हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी आईक्यू में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम आज पढ़ेंगे, वो भी पूरी डिटेल के साथ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ अर्थ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम जैसे जैसे धरती के नीचे यानी कि नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर लगातार घटता रहता है। और जो विश्व का जो सबसे गहरा गड्ढा है वो भी 12 किलोमीटर का है, जो कि कोलर रीजन में है, अंटार्कटिका में। और जो सबसे गहरी ज्वालामुखी है वो भी 60 किलोमीटर गहरी है। तो जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो कैसे पता लगाएं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो उन्होंने साइंटिस्ट जो थे, फिर उन्होंने अपने अनुमान से कुछ रिसोर्स के आधार पर आंतरिक संरचना का पता लगाया। नेचुरल वॉल्केनिक एक्लिप्स, सिस्मोलॉजी और अननेचुरल यानी कि गैर प्राकृतिक टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में यानी कि 3 लेयरों में बांटा गया। पहली क्रस्ट, दूसरी मेंटल, थर्ड कोर। और जो कोर है उसको आगे भी क्लासिफाइड किया गया। आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है और इनर कोर जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है। तो बारी बारी से एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, वो भी पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले क्रस्ट। अब क्रस्ट होती क्या है? जो क्रस्ट होती है वो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, यानी कि जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। और ये लार्जली कंपोज्ड होती है रॉक से। और जो क्रस्ट है उसको भी 2 भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। और जो ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई में अंतर है। ओशियनिक क्रस्ट कम चौड़ी होती है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा चौड़ी होती है। चलो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें जो ब्लू ब्लू वाटर भरा हुआ है वो अपनी ओशियनिक क्रस्ट है, और जिसमें पानी नहीं भरा हुआ वो अपनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कोई मान लो क्रस्ट है, उसकी जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर है, वो मान ली हमने, ठीक है। तो वो कौन सी होगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर उसमें कहीं गड्ढा खुदा हुआ है 5 किलोमीटर का, ठीक है, और उसमें पानी भरा हुआ है, तो भाई जो क्रस्ट होगी वो तो 10 किलोमीटर तक की है, और 5 किलोमीटर तक उसमें पानी भरा हुआ है। तो उसकी क्रस्ट कितनी बची? 5 किलोमीटर बची, तो हो गई कम। तो इसी हिसाब से जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो चौड़ी होती है, और जबकि वो चौड़ी नहीं होती। ठीक है। तो आप जैसा इसमें देख पा रहे होगे, जो ऊपरी परत है वो अपनी क्रस्ट है। ठीक है। तो अब इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। तो इसकी डेंसिटी जो है वो 2.7 टू 2.9 है। ठीक है। और इसमें अब एलिमेंट की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से इसको सियाल भी कहते हैं, यानी कि SI सिलिका, AL एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट के नीचे कौन सी होती है? मेंटल। तो उन दोनों को डिवाइड करने वाली कोई एक लाइन भी तो होगी, जो वो बाउंड्री होती है उसे मोहरोवजिस कहते हैं, मोहरोवजिस डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। तो अब मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंटल जो होती है वो सेकेंड मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। और ये शेयर करती है 83% अर्थ वॉल्यूम और अबाउट 65% मास पूरी पृथ्वी का। ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है वो 2.9 टू 4.7 है। और मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल होती है उसको हम एस्थीनोस्फेयर भी कहते हैं। एस्थीनोस्फेयर मतलब, जैसे आप सबने सुना होगा, जो हमारी लैंड है वो प्लेटों में बटी हुई है। ठीक है। जैसे 7-8 बड़ी प्लेटें हैं जो कॉन्टिनेंट जो इधर से उधर मूव करती हैं। जैसे अपना प्रायद्वीपीय भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वो टूटा, और टूट के आके यूरोपियन प्लेट से टकराया। तो वो किस पे तैर रहा था? वो एस्थीनोस्फेयर, उसे ही हम एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। अब लिथोस्फेयर क्या होता है? जो क्रस्ट हो गया और जो अपर मेंटल होती है यानी कि ऊपरी मेंटल होती है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। और इसमें मेंटल में सबसे ज़्यादा सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको हम सीमा कहते हैं। SI सिलिका और Ma मैग्नीशियम। अब जो मेंटल होता है उसको हम बाइड ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे चौड़ी होती है इसलिए। और नोट, जैसे ये लेयर है इसको हम पायरोस्फेयर भी कहते हैं।
कोर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सबसे अंतरिम सतह। ठीक है, ये शेयर करती है 60% अर्थ वॉल्यूम और 30% बाई मास। और इस कोर जो होता है इसमें निकेल प्लस आयरन की बहुत अधिकता होती है, इसलिए इसको हम निफे कहते हैं। आयरन यानी कि Fe, निफे। अब इसकी जो डेंसिटी होती है वो तीनों लेयर में सबसे ज़्यादा होती है 13। इसको हम क्रोड और बेरिस्फेयर भी कहते हैं। और जो कोर है उसकी जो आउटर कोर और इनर कोर होती है, आउटर कोर मोल्टन स्टेट में और इनर कोर सॉलिड स्टेट में। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आउटर कोर होती है, मतलब सबसे अंदर जो होती है, वहाँ पे जो प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड है। तो बस आज के लिए इतना ही। और आप लोग सब हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। हम भविष्य में ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। और पॉलिटी की जो हम पढ़ाएंगे वो आप देखना क्या पॉलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। थैंक यू एंड धन्यवाद। गुड बाय।